हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज यादव में आपका स्वागत है। आज हम लोग ओलंपिक खेल पढ़ेंगे। ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीता है, भारत का पोजीशन क्या है, भारत के कौन कौन से खिलाड़ी कौन कौन से मेडल जीते, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल 2 से 3 महीने के अंदर जो भी एग्जाम होने वाला है, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी कांस्टेबल, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, इन सभी एग्जाम में करेंट अफेयर बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाएगा। उन करेंट अफेयर में 3 से 4 क्वेश्चन केवल अकेले ओलंपिक से होगा। भारत के कौन सा खिलाड़ी कौन सा मेडल लाए, तो यदि आप इतनी सी पॉइंट्स आप यदि याद कर लेते हैं तो आपका 3 से 4 नंबर पक्का हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेल, ये जापान मेजबान देश था इसका। टोक्यो ओलंपिक खेल ये 32वें ओलंपिक खेल था। ये 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण 1 साल डिले से हुआ है। ये 2021 में हुआ है। तो इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ओलंपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में या करेंट अफेयर के तौर पे, वो विशेष पॉइंट है, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे आईओसी का अध्यक्ष कौन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष है थॉमस बाक। ये जर्मनी के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। इस खेल का, ये टोक्यो ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या था, तो टोक्यो ओलंपिक खेल का शुभंकर था मिराइतावा और सोमाइटी। किसी भी खेल में शुभंकर का व्यवस्था किया गया है। शुभंकर जो मेजबान देश होता है, उस देश की कोई प्राचीन व्यवस्था होता है या प्राचीन संस्कृति होती है या प्राचीन जानवर होता है, तो ये जापान का प्राचीन संस्कृति है। मिराइतावा और सोमाइटी, जो भी पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे, उनके हाथों में जो गुलदस्ता दिया जा रहा था, गुलदस्ता के जैसा ब्लू कलर का छोट गुलदस्ता, वही उस खेल का यानी टोक्यो ओलंपिक खेल का शुभंकर था। भारत ने इसमें कितने मेडल जीते हैं, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, भारत ने इस ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं। तो भारत ने कुल 7 मेडल जीता है। भारत का पोजीशन 48 है। भारत का पोजीशन 48 है। 48वें नंबर पर भारत है। अब इसमें आता है कि प्रथम स्थान किसको है, तो 113 टोटल मेडल है, जिसमें 39 गोल्ड मेडल के साथ अमेरिका सबसे टॉप पर है। जबकि दूसरे नंबर पर चीन है, जो 48 मेडल जीता है, जिसमें से 38 गोल्ड मेडल है। पिछले बार की ओलंपिक में भी अमेरिका ही सबसे टॉप पायदान पर था, 121 गोल्ड मेडल, 121 मेडल के साथ। जबकि चाइना पिछले बार तीसरे नंबर पे था 70 मेडल के साथ। इस बार 18 मेडल का इजाफा किया है। पिछले बार रियो ओलंपिक ब्राजील में प्रस्तावित था, उस ओलंपिक में चाइना ने 26 मेडल ही जीते थे गोल्ड का, लेकिन इस बार इसने 38 मेडल गोल्ड का जीता है। तो इसने 12 गोल्ड भी इजाफा किया है चाइना ने। जापान इसका मेजबान देश है, तो जापान का स्थिति क्या है, तो जापान तीसरे नंबर पे है। जापान का स्थिति यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा भारत के बारे में, तो भारत 48 नंबर पे है, ये याद रखना है। 2024 का ओलंपिक किस देश में आयोजित है, अभी 2021 चल रहा है, 3 साल बाद फिर ओलंपिक खेल होने वाला है। ये पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और 2028 वाला लॉस एंजल्स, ये अमेरिका में प्रस्तावित है। तो ये दोनों पूछा जाता है मेजबान, अगला ओलंपिक खेल किस देश में प्रस्तावित है। अच्छा, यहाँ से एक सबसे बड़ा प्रश्न ये पूछा जाता है कि ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष में। अब 2020 का ये ओलंपिक खेल था, 1 साल डिले हो गया था, तो 2020 से 2024, 2024 से 2028, तो प्रत्येक 4 साल के अंतर पे एक बार ये आयोजित किया जाता है। प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में हुआ था। ये यूनान एक देश है जिसका राजधानी एथेंस है। उसी एथेंस में ओलंपिया एक गांव है। उसी ओलंपिया गांव में हेरा मंदिर के सामने प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था। इसीलिए इस गांव के नाम पे ही इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ गया। तो ओलंपिक सबसे प्रथम 776 बीसी में हुआ था, जो बंद हो गया था, लेकिन बाद में फिर एक फ्रांस के ही डी कोबार्टिन नाम का व्यक्ति थे, जो खेल प्रेमी थे, उन्होंने दोबारा इस खेल को, ओलंपिक खेल को शुरू करवाया। 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था यूनान के ही राजधानी एथेंस में।
ये जापान, जापान मेजबान देश है तो जापान से 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जापान का प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा जापान का प्रधानमंत्री है। जापान का राजधानी टोक्यो है। टोक्यो जिस द्वीप पर है उसको बोलते हैं होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप यूपीपीएससी, स्टेट पीएससी और बीपीएससी 3 बार ये प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो किस द्वीप पर है, तो टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। अब आइए हमारे देश ने इसमें कितने मेडल जीते, तो सबसे प्रथम व्यक्ति नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते हैं भाला फेंकने में। भाला फेंक एथलीट का एक मेडल होता है। इसने 57.58 मीटर में भाला फेंके हैं। ये भाला जो होता है ये 800 ग्राम का होता है और इसकी 8 फीट लंबाई होती है। इसी को फेंकना होता है। ये अपना गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित कर दिए हैं। नीरज चोपड़ा से पहले आपको बता दूं कि भाला फेंकने में सबसे ज्यादा भाला फेंकने वाला जो स्थान था महाराणा प्रताप सिंह का था। महाराणा प्रताप सिंह 100 मीटर भाला फेंकते थे, लेकिन उस टाइम ये खेल प्रस्तावित नहीं था। वो हमारे देश का एक महान राजा थे, तो महाराणा प्रताप सिंह के 100 मीटर भाला फेंकने का रिकॉर्ड आज भी नहीं टूटा है। इन्होंने 87.58 मीटर में ही गोल्ड मेडल ले लिया है। उसके बाद अगला खेल है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ये मणिपुर की एक महिला है। ये मणिपुर से संबंधित है। इन्होंने भारोत्तोलन में, ये वजन उठाने में, भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीती हैं। पहला रजत पदक इन्होंने ही जीता है। ये 202 केजी टोटल वजन उठाई थी, उसमें इनको रजत पदक मिला था। रवि दहिया ये हरियाणा से हैं। कुश्ती 57 केजी में इन्होंने रजत पदक जीता है। जबकि लवलीना बोरगोहाई मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीती हैं। जबकि बजरंग पुनिया 67 केजी के कुश्ती में इन्होंने भी कांस्य पदक जीते हैं। पीवी सिंधु विशेष याद रखना है। पीवी सिंधु जो हैं ये पिछले बार रियो ओलंपिक में रजत पदक जीती थी और इस बार कांस्य पदक जीतकर एक ही महिला 2 पदक जीतने वाली ये प्रथम महिला बन गई है। तो पीवी सिंधु प्रथम महिला है जिन्होंने 2 पदक ओलंपिक में जीती है। बजरंग पुनिया 67 केजी कांस्य पदक जीते। भारतीय हॉकी टीम के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। भारतीय हॉकी टीम जो है ये जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया। इस हॉकी टीम का कप्तान है मनप्रीत सिंह और हमारे भारतीय हॉकी टीम का गोलकीपर है श्रीजेश कुमार। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। हॉकी टीम ने सबसे अंतिम बार 1980 में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद ये 41 साल के बाद हॉकी का ये पहला कोई मेडल है ओलंपिक में, कांस्य मेडल। ओके, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, एक और भी बहुचर्चित नाम है ओलंपिक से, वो है माइकल फेलेप्स। ये माइकल फेलेप्स टोटल 28 पदक अकेले जीते हैं। इसमें से 23 तो गोल्ड है। माइकल फेलेप्स अमेरिका के हैं, तैराक खेल से संबंधित है और इन्होंने अकेले 28 पदक जीता है, जिनमें अकेले तो इन्होंने 23 गोल्ड जीता है। इतना तो हमारे देश ने पूरा मिलाकर मेडल नहीं जीत पाया है। तो 23 गोल्ड मेडल के साथ इनका नाम इसलिए पूछा जाता है माइकल फेलेप्स का क्योंकि आज भी इनका रिकॉर्ड कायम है। इनका रिकॉर्ड किसी ने भी नहीं तोड़ पाया। माइकल फेलेप्स को गोल्डन शार्क बोला जाता है। यहाँ से आप ये गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा वाला जो भी एग्जाम होगा उसमें नीरज चोपड़ा वाला प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा। अभी से लेकर 2-4 महीने के अंदर तक जो भी एग्जाम होगा उसमें नीरज चोपड़ा से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पूछा जाएगा कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से। इन्होंने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, भाला फेंक में। यह स्वर्ण पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है, तो नीरज चोपड़ा। तो यहाँ से नीरज चोपड़ा वाला प्रश्न हमेशा याद रखना है। इन्होंने अपना मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित कर दिया। इस प्रकार इसके नेक्स्ट वीडियो में ओलंपिक से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न होगा उसे बताएंगे। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।